अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 26 जून 2025 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज KC100 इंडेक्स की क्या पोजीशन है, आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,22,046, तकरीबन 715 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाईस एंड लोज को देखें तो 1,23,417 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,22,142 का मार्केट ने लो लगाया। 244.240 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो शुरू में कुछ मार्केट थोड़ी सी बेहतर थी, उसके बाद जो है तकरीबन हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो टाइम था हमारे पास 10:22 के बाद मार्केट में फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया और जो वही सेलिंग प्रेशर थ्रू आउट द डे कंटिन्यू रहा और मार्केट नेगेटिव जोन में क्लोज हुई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ासतौर पर PIBTL, WTL, परवेज़ अहमद सिक्योरिटी, सुई सदरन गैस, के इलेक्ट्रिक, हम नेटवर्क, BF जो है बरकत, फ्रीसियन एंग्रो लिमिटेड, इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी, इसके अलावा इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड और दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है टॉप एडवांसेस में प्रीमियम इंश्योरेंस हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो IMS जो है इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ लिमिटेड और इसके अलावा इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक जो है हमें नज़र आ रहा है। आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो तकरीबन 715 पॉइंट की जो है वो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल जो है वो हमें कुछ उस तरह की कैंडल नज़र आ रही है। ये बहरहाल जो है फ़िलहाल जैसे बार बार मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि फ़िलहाल कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट 17 दिसंबर 2024 से लेकर अभी तक जो है साइडवेज में ही मार्केट चल रही है। ये छठा महीना शुरू हो चुका है, मार्केट ना तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है ना तेज़ी के साथ नीचे आ रही है, बस वक्ती जो है थोड़ी बहुत अप एंड डाउन चलता है, फिर मार्केट जो है वो साइडवेज में चलना शुरू हो जाती है। ये फ़िलहाल जो है मार्केट हम कह रहे हैं कि टाइम वाइज करेक्शन कर, इसको कहा जाता है टाइम वाइज करेक्शन मार्केट कर रही है। फ़िलहाल ना पॉइंट दे रही है ना पॉइंट जो है वो गिरा रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं। जी फजल साहब हैं लाहौर से, आपने पूछा आप WTL के बारे में, आपने लिया हुआ है WTL 1.50 का। सर फ़िलहाल तो WTL की जो पोजीशन चल रही है कि ये काफ़ी टाइम से जो है वो टाइम वाइज करेक्शन ही कर रहा है। ये जो इसने हाई लगाया था तकरीबन 4 रुपये 51 पैसे का 2021 में, फिर इसके बाद इसने लो लगाया तकरीबन 5 अक्टूबर 2022 को, ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 1 रुपये के करीब ये आ चुका था। ये फिर उसके बाद से अब पैसे नहीं गिरा रहा, लेकिन ये कि साइड वेज में या टाइम वाइज जो है इसके अंदर करेक्शन चल रही है। ये और ये अभी से नहीं चल रही है, तकरीबन सितंबर 2022 से लेकर अभी तक ये बहुत बड़ी करेक्शन इसकी चल रही है। ये तो फ़िलहाल जो है अगर आप छोटे स्विंग की बात करें तो छोटा स्विंग है इसका तकरीबन 1 रुपया 20-25 पैसे के करीब, बंदा इसको ले ले और इसको बेचे तकरीबन 1 रुपया 60 पैसे से लेकर 1 रुपया 80 पैसे तक। ये है इसका छोटा स्विंग। जो इसका बड़ा स्विंग शुरू होगा जब ये अपना प्रॉपर ब्रेकआउट दे देगा। ये इसका जो प्रॉपर ब्रेकआउट है वो ये लेवल है जो इसने रिसेंट हाई भी लगाए हुए थे। ये तो ये इसका लेवल बनेगा। ये तकरीबन 2 रुपये 3 पैसे का या 2 रुपये से ऊपर ये ट्रेड करना शुरू हो जाए थोड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर ये बड़ा स्विंग लेगा। ये फिर इसका स्विंग शुरू हो जाएगा 2 रुपये से लेकर कम अज़ कम जो है 4-4.5 रुपये तक इसका स्विंग शुरू हो जाएगा। ये तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या करता है। बेहतर ये कि फ़िलहाल जो है अब इसको होल्ड ही रखें। ये जी काशिफ साहब है लाहौर से, आपने BML का एनालिसिस के बारे में पूछा। सर कल भी आपने मेरा ख्याल है यही सवाल पूछा था और इसका एनालिसिस मैंने आपको दिया था कि बैंक मुकरमा जो है ये तकरीबन अपना ब्रेकआउट दे चुका है। ये वाला ब्रेकआउट था इसका, ये वाला लेवल सेकंड ब्रेकआउट, ये 4 रुपये 31 पैसे का, और फर्स्ट ब्रेकआउट इसका ये वाला लेवल था जब ये 2 रुपये 48 पैसे जब इसने ब्रेक किए थे। तो अभी इसको करंट रेट पर लिया जा सकता है। अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड है तो इसको तकरीबन अब जो रिसेंट आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है वो तकरीबन 3 रुपये 80 पैसे का, कल भी यही अर्ज़ किया होगा मैंने कि ये आपने स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस के साथ इसको अभी भी लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये जी हामिद महमूद साहब है, आपने पूछा कि आई रॉन्गली फ्रेम माई क्वेश्चन अबाउट एवियन येस्टरडे, इन फैक्ट आई वांटेड टू आस्क दैट विद विच शेयर शुड आई रिप्लेस माई एवियन शेयर। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं अपना एवियन जो है वो किसी के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो सर ये कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक भी बेहतर ही था। ये
बहरहाल अगर आपने किसी और स्टॉक के साथ रिप्लेस करना है तो फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाइए। अभी तो मार्केट चल नहीं रही ना प्रॉपर, या जैसे पिछले दिनों मार्केट ने काफ़ी करेक्शन की थी और फिर कुछ स्टॉक के अंदर हमने बेहतरी भी देखी थी, जैसे DFML हो गया, या इसके अलावा सुई नॉर्दर्न गैस, सुई सदर्न गैस के अंदर भी हमने पिछले दिनों थोड़ी तेज़ी देखी है। तो देखना पड़ेगा कि किन स्टॉक्स में जो है ना अभी मोमेंटम मौजूद है जो ऊपर जा सकते हैं ये। तो इंशाल्लाह कोई भी स्टॉक नज़र में आया तो आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप अपना AVN जो है वो फिर उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। AVN में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह है कि चले अगर इससे कोई बेहतर स्टॉक मिल जाता है जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है, अगर इससे बेहतर कोई स्टॉक आता है तो इंशाल्लाह आपको रिकमेंड कर दूंगा मैं। जी शुएब साहब हैं, आपने पूछा कि TP और स्टॉप लॉस बताएं। जैसे TGL आपने लिया हुआ है 195 का। अब जैसे ये TGL ये देख लें, TGL जो है ना ये अप ट्रेंड में चल रहा है ये वाला, इसको भी जो AVN है वो रिप्लेस किया जा सकता है। हामिद साहब अगर आप सुन रहे तो ये देखें TGL मुसलसल ही अप ट्रेंड में, ये इसने अपना ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 108 का, तब से ये मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। ये तो थोड़े थोड़े अपने AVN सारे नहीं बेचें, थोड़े थोड़े से, यानी पहले 20% इसमें रिप्लेस करें, फिर ये अगर थोड़ा और बेहतर हो जाए तो मज़ीद 20% इसमें ऐड करें। तो इस तरह करके जो है ना आप अपना AVN TGL में भी स्विच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर ये। सर आपने इसका स्टॉप लॉस पूछा, सर फ़िलहाल इसका स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 213 रुपये का, और TP लेवल जो है अभी जब ये क्रॉस करेगा 246, फिर आप दोबारा पूछेगा इसका नेक्स्ट TP लेवल क्या बनेगा। ये फ़िलहाल 246 इसको ब्रेकआउट देने दें। 246 का जो रिसेंट हाई लगाया हुआ है उसके बाद ये ऑल टाइम तकरीबन हाई पर ही मूव कर रहा है, तो इसके बाद जहाँ मर्ज़ी आप जो है ना इसको फिर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक मीट जो है तकरीबन आपने 27.5 रुपये का लिया हुआ है सर, फ़िलहाल तो इसका स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन जो है वो ये आपके 27 रुपये 60 पैसे का जो है ना आप इसका स्टॉप लॉस रखें ये। और TP जो है इसकी फ़िलहाल आपने करनी है तकरीबन जब ये आ जाए 37 रुपये से ऊपर ये, तो वहाँ पर आपने 37 और 38 के करीब लाजमी एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें इसके अंदर। ये SNGP 65 का आपने लिया हुआ है, तो आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तकरीबन स्टॉप लॉस रखें पहले 104 रुपये का, और शॉर्ट टर्म TP जो है 131 रुपये का, और जब 131 क्रॉस करेगा तो फिर इसके नेक्स्ट लेवल होंगे तकरीबन 168, और इसके अलावा जो है 184 के करीब इसके लेवल बनेंगे। बहरहाल ग्राफ इसका जो है वो थोड़ा बेहतर ही है। ये जो ही अपना ब्रेकआउट देगा तकरीबन 120 से ऊपर जब ये आएगा तो और भी इसके अंदर तेज़ी आ जाएगी ये, और अगर इसने 131 का लेवल ब्रेक कर दिया फिर तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि 160-70 के लेवल को भी जो है वो टच कर सकता है। तो बेहतर ये है कि आप जो है इसको थोड़ा सा वॉच करें, इसको जल्दी बेचें ना, ये सुई नॉर्दर्न गैस है ख़ास तौर पर ये। तो जिस तरह इसका ग्राफ चल रहा है, इसने अपना ब्रेकआउट दिया था जब ये 82 का था, तो इसका एक और ब्रेकआउट निकला था, फिर इसने तकरीबन 115 का हाई लगाया, करेक्शन की, फिर हाई लगाया ये, और फिर उसकी करेक्शन चल रही है ये। तो ओवरऑल जो है ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये ग्राफ इसका ऊपर चल रहा है तो जल्द ही ये तकरीबन 180-185 के करीब ये स्टॉक जो है ये पहुँच जाएगा, जहाँ पर ये 2017 में जो है ये ट्रेड करता था ये स्टॉक ये। तो बहरहाल ये थे तकरीबन आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।